वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में जो आपका राजस्थान वन रक्षक का एग्ज़ाम होने वाला है 12 नवंबर और 13 नवंबर को, उन्हीं के टॉप मोस्ट करंट अफेयर से क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी देता हूँ कि राजस्थान वन रक्षक के एग्ज़ाम में बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। जब आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन करेंगे तभी मेरे नए नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन रहेगा, राजस्थान निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त मधुकर गुप्ता को नियुक्त किया गया है। दूसरा क्वेश्चन, राजस्थान डेजी फेस्ट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान डेजी फेस्ट 2022 का आयोजन जयपुर में किया गया। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, जयपुर राजधानी के बिरला ऑडिटोरियम में शुक्रवार से 2 दिवसीय राजस्थान डेजी फेस्ट का आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा, 3 अगस्त 2022 में पिनाका मिसाइल का सफल परीक्षण कहां पर किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अगस्त 2022 में पिनाका मिसाइल का सफल परीक्षण जैसलमेर में किया गया। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए आप लोग, राजस्थान के जैसलमेर जिले की फील्ड फायरिंग रेंज में भारत में निर्मित पिनाका मिसाइल के अपग्रेड वर्जन का सफल परीक्षण किया गया। भारतीय सेना और डीआरडीओ के अधिकारियों की मौजूदगी में पिनाका MK1 रॉकेट सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो अगर आप लोग चाहें तो इन सभी फैक्ट को एक कॉपी पर नोट कर सकते हैं। PDF तो मैं आपको दे ही देता हूँ टेलीग्राम पर। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में रजीविका की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्तमान में रजीविका की ब्रांड एम्बेसडर है रूमा देवी। इस क्वेश्चन से रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के जयपुर में आयोजित कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय फैशन डिजाइनर डॉक्टर रूमा देवी को स्टेट ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। 5वां क्वेश्चन, MSME सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम दिवस ये कब मनाया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, MSME सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम दिवस जो है गाइस ये 27 जून को मनाया जाता है। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, अप्रैल 2017 में संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन UN ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से 27 जून को सूक्ष्म लघु और मध्यम आकार के उद्यम दिवस के रूप में नामित किया है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। सुगा 6वां क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में हाई कोर्ट ने राज्य की किस प्रसिद्ध झील को संरक्षित घोषित कर दिया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाल ही में हाई कोर्ट ने पिछोला झील को संरक्षित घोषित कर दिया है। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, फतेह सागर और उदय सागर झील पहले से ही राजस्थान झील प्राधिकरण अधिनियम 2015 के तहत संरक्षित है। उदयपुर 21 जुलाई 2022 न सिर्फ लेक सिटी की ओर पर्यटकों को आकर्षित करने वाली बल्कि शहर के करीब 1.25 लाख लोगों की प्यास बुझाने वाली प्रमुख झील पिछोला झील को हाईकोर्ट ने स्वसंज्ञान लेकर संरक्षित झील घोषित कर दिया। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। सुगा 7वां क्वेश्चन देखिएगा, वन विभाग राजस्थान द्वारा किस अभ्यारण्य में सीड बॉल से हरियाली फैला जाएगी? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वन विभाग राजस्थान द्वारा शेरगढ़ अभ्यारण्य द्वारा उस सीड बॉल से हरियाली फैलाई जाएगी। 8वां क्वेश्चन देखिएगा, बांसवाड़ा जिले को सीमेंट हब बनाने के लिए खनिज विभाग द्वारा किस खनिज का खनन किया जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बांसवाड़ा जिले को सीमेंट हब बनाने के लिए खनिज विभाग द्वारा लाइम स्टोन खनिज का खनन किया जाएगा। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, सीमेंट हब बनेगा बांसवाड़ा 356 हेक्टेयर में 17,500 करोड़ का निकलेगा लाइम स्टोन।
सरकार को होगी 3500 करोड़ की आय। खनिज को लेकर अपनी पहचान बनाने वाला बांसवाड़ा जिले में एक और अच्छी खबर है। जिले के गढ़ी पंचायत समिति में 356 हेक्टेयर क्षेत्र में लाइमस्टोन निकलेगा। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। कॉपी पर भी नोट कर लीजिए आप लोग ये सब फैक्ट, जो भी फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान की किस महिला का चयन हाल ही में वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर के पद पर हुआ है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान की कृतिका कुलहरी का चयन हाल ही में वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर के पद पर हुआ है। सो गाइस 10वां क्वेश्चन देखिएगा, जूनियर नेशनल ओपन शतरंज प्रतियोगिता में राजस्थान के किन खिलाड़ियों ने स्वर्ण एवं रजत पदक जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जूनियर नेशनल ओपन शतरंज प्रतियोगिता में राजस्थान के प्रशांक चौहान और अरुण कटारिया ने स्वर्ण एवं रजत पदक जीता है। सो गाइस अगला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा 1130 वर्ष भी पुराना गंगेश्वर महादेव मंदिर ये कहाँ पर स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हाल ही में चर्चा में रहा 1130 वर्ष भी पुराना जो गंगेश्वर महादेव मंदिर है ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, गंगेश्वर महादेव 125 फीट गहरी गुफा में है। 1130 साल पुराना शिव मंदिर, जमीन में ऑक्सीजन लेवल घटने से सांस लेना मुश्किल होता है। मंदिर में करीब 800 वर्ष से नाथ समाज के पुजारी पूजा कर रहे हैं। चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ जिले की सीमा पर स्थित है गंगेश्वर महादेव। सतह से करीब 125 फीट गहरी गुफा में महादेव विराजित हैं। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। ये फैक्ट आप अच्छे से याद कर लीजिए और कॉपी पर भी नोट कर लीजिए अगर आप लोग चाहें तो। 12वां क्वेश्चन देखिएगा, 12वां क्वेश्चन है गाइस, नेशनल इंस्टीट्यूट नेशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 की केंद्र सरकार सूची में राजस्थान के कितने शिक्षण संस्थान टॉप 100 की ओवरऑल कैटेगरी में शामिल हैं? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुल 4 टॉप 100 की ओवरऑल कैटेगरी में शामिल हैं। 13वां क्वेश्चन देखिएगा क्या है, हाल ही में किस संस्थान ने कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर की जगह मेमरिस्टर व क्वांटम डॉट तकनीक को विकसित किया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हाल ही में आईआईटी जोधपुर, आईआईटी रुड़की और सीएसआईआर पुणे ने कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर की जगह मेमरिस्टर व क्वांटम डॉट तकनीक को विकसित किया है। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। 14वां क्वेश्चन क्या है? 14वां क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण ने किस नए ऐप को लॉन्च किया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हाल ही में राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण ने RSLSA 22 डिजिटल लोक अदालत, न्याय रोज साथी ऐप, बाल स्वराज ऐप को लॉन्च किया है। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण ने न्याय रोज साथी नाम से ऐप लॉन्च कर दिया है, जिसको अपने मोबाइल में डाउनलोड करके इसके जरिए ही राष्ट्रीय लोक अदालत में राजीनामे के लिए अपील डाली जा सकती है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है जो आपका नया ऐप लॉन्च हुआ है न्याय रोज साथी। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। 15वां क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में देश के विधिक सेवा प्राधिकरण का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाल ही में देश के विधिक सेवा प्राधिकरण का राष्ट्रीय सम्मेलन जयपुर में आयोजित किया गया है। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, पीएम मोदी एड्रेस, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण NAALSA की तरफ से विज्ञान भवन में 30 से 31 जुलाई 2022 के दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण DLSA का पहला राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा 16वां क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री ने किसानों को बंजर भूमि पर सौर संयंत्र स्थापित करने हेतु किस योजना को मंजूरी प्रदान की है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हाल ही में मुख्यमंत्री ने किसानों को बंजर भूमि पर सौर संयंत्र स्थापित करने हेतु सौर कृषि आजीविका योजना की मंजूरी प्रदान की है। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, सौर कृषि आजीविका योजना के पोर्टल की शुरुआत। सौर कृषि आजीविका योजना पोर्टल किसानों एवं
डेवलपर कंपनी को किसानों की बंजर अनुपयोगी भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना करवाने में मदद करेगा। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। 17वां क्वेश्चन देखिएगा, UNICEF के सहयोग से आयोजित कार्यशाला में राज्य के किस विभाग द्वारा योजनाओं के ऑनलाइन पोर्टल का उद्घाटन किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। UNICEF के सहयोग से आयोजित कार्यशाला में राज्य के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग योजनाओं के ऑनलाइन पोर्टल का उद्घाटन किया गया है। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, UNICEF के सहयोग से आयोजित कार्यशाला में राज्य के विभाग द्वारा योजनाओं के ऑनलाइन पोर्टल का उद्घाटन किया गया है। हाल ही में जयपुर में आयोजित यूनिसेफ के सहयोग से राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा योजनाओं की ऑनलाइन पोर्टल का उद्घाटन किया गया है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 18वां क्वेश्चन देखिएगा क्या है। अगला क्वेश्चन रहेगा, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियस ने राजस्थान हाई कोर्ट के अगले मुख्य न्यायाधीश किसे बनाने की सिफारिश की है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियस ने राजस्थान हाई कोर्ट के अगले मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल को बनाने की सिफारिश की है। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियस ने जम्मू कश्मीर व लद्दाख हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल का तबादला कर राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में सिफारिश की है। न्यायाधीश पंकज मित्तल ने 1 जनवरी 2021 को जम्मू कश्मीर व लद्दाख हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। 19वां क्वेश्चन देखेगा क्या है। मुख्यमंत्री ने राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना RGH के अंतर्गत कितने अतिरिक्त बजट को मंजूरी प्रदान की है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मुख्यमंत्री ने राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना RGH के अंतर्गत कुल 500 करोड़ रुपए बजट को मंजूरी प्रदान की है। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, जयपुर 29 सितंबर भाषा राजस्थान सरकार ने राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना RGH के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों को चिकित्सीय सुविधाओं के भुगतान के लिए 500 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट प्रावधान को मंजूरी दी गई है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। 20वां क्वेश्चन देखेगा, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में जोधपुर के मुकेश वर्मा को किस फिल्म को गैर फीचर श्रेणी में बेस्ट एडवेंचर फिल्म हेतु पुरस्कृत किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में जोधपुर के मुकेश शर्मा को विलिंग द वॉल गैर फीचर फिल्म श्रेणी बेस्ट एडवेंचर फिल्म पुरस्कार हेतु पुरस्कृत किया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। 2022-23 के बजट में घोषित राजस्थान मिलेट्स प्रोत्साहन मिशन के तहत स्थापित होने वाली प्रथम 100 मिलेट्स प्रसंस्करण इकाइयों को पात्र परियोजना लागत का 50% अधिकतम लाख रुपए प्रति इकाई अनुदान दिया जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 40 लाख रुपए अनुदान दिया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेगा क्या है गाइस। मई 2022 में 3 दिवसीय शिखर पर्व का शुभारंभ किस स्थान पर किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मई 2022 में 3 दिवसीय शिखर पर्व का शुभारंभ माउंट आबू पर किया गया। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए आप लोग, 25 मई 2022 को राज्यपाल कलराज मिश्र ने माउंट आबू स्थित राजभवन में पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर द्वारा आयोजित 3 दिवसीय शिखर पर्व का शुभारंभ और शिखर पर्व के अंतर्गत लगाई गई हेरिटेज और कैटेक्ट चित्र प्रदर्शनी का लोकार्पण किया। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। याद कर लीजिए आप लोग जो भी मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मई 2022 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने REVP नीति की मंजूरी दे दी है। REVP में ई का अर्थ क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मई 2022 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने REVP नीति की मंजूरी दे दी है। REVP में ई का अर्थ होता है इलेक्ट्रिक। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। 24वां क्वेश्चन देखेगा, मई 2022 में किस संस्थान के महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा उत्पादित जैविक उत्पादों के प्रमाणीकरण के लिए राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक प्रमाणीकरण संस्था के बीच MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजविका की MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ठीक है,
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए राज्य के प्रत्येक जिले में लव कुश वाटिकाएं विकसित करने के निर्देश दिए हैं। प्रत्येक वाटिका पर कितनी लागत आएगी? तो सही आंसर हो जाएगा प्रत्येक वाटिका पर कुल 2 करोड़ की लागत आएगी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए राज्य के प्रत्येक जिले में लव कुश वाटिकाएं विकसित करने के निर्देश दिए हैं। प्रत्येक वाटिका पर कुल 2-2 करोड़ रुपए की लागत आएगी। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। 26वां क्वेश्चन देखेगा, वर्तमान मई 2022 में राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निर्देशक कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। वर्तमान मई 2022 में राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निर्देशक हैं आरुषि मलिक। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, RSLDC अध्यक्ष एवं प्रबंध निर्देशक डॉक्टर आरुषि मलिक ने प्रदेश में मौजूद युवा कार्यबल को ताकत बताते हुए कहा है कि युवाओं को ज़्यादा प्रतिस्पर्धा बनाने के लिए राजस्थान स्किल्स प्रतियोगिता कराने पर भी विचार किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। 27वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मई 2022 में राजस्थान आर्किटेक्चर फेस्टिवल का उद्घाटन किस शहर में किया गया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मई 2022 में राजस्थान आर्किटेक्चर फेस्टिवल का उद्घाटन जयपुर शहर में किया गया। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, चर्चा में क्यों रहा है ये। 30 मई 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर स्थित होटल क्लार्क्स आमेर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्चर्स के राजस्थान चैप्टर्स की ओर से आयोजित राजस्थान आर्किटेक्चर फेस्टिवल का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है और कॉपी पर भी नोट कर लीजिए। 28वां क्वेश्चन देखिएगा, मई 2022 में राजस्थान के किस स्थान पर राज ओलिव स्टोर का उद्घाटन किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मई 2022 में राजस्थान के दुर्गापुरा जयपुर में राज ओलिव स्टोर का उद्घाटन किया गया। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, राजस्थान के कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने जयपुर के दुर्गापुरा अनुसंधान केंद्र परिसर में राज ओलिव स्टोर का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। सो गाइस, अगला क्वेश्चन है, टीबी रोगियों को संबल एवं सामाजिक सहयोग उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा कौन सी योजना का शुभारंभ किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। राजस्थान निःशय संबल योजना का शुभारंभ किया गया। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, 16 मई 2022 को राजस्थान राज्य के टीबी रोगियों को संबल एवं सामाजिक सहयोग उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा डॉक्टर पृथ्वी की अध्यक्षता में जन सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से इस योजना का शुभारंभ किया गया। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है, राजस्थान निःशय संबल योजना का शुभारंभ किया गया। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, चुप्पी तोड़ो सयानी बनो अभियान का संबंध किससे है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चुप्पी तोड़ो सयानी बनो बालिकाओं में माहवारी स्वच्छता प्रबंधन का संबंध है। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, अलवर जिले के राजकीय विद्यालयों में मंगलवार को चुप्पी तोड़ो सयानी बनो अभियान के तहत आमुखीकरण एवं जागरूकता कार्यशाला आयोजित होगी। जिला कलेक्टर राजन विशाल ने बताया है कि कार्यशाला का उद्देश्य किशोरी बालिकाओं में माहवारी प्रबंधन के प्रति जागरूकता एवं आत्मविश्वास पैदा करना है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।